नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। परिचय अभ्यास के दौरान मंदसौर जिले की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक इत्यादि जानकारियां एकत्रित करना तथा क्षेत्र की जनसंख्या, साक्षरता दर, असामाजिक तत्वों, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील, अति संवेदनशील इलाकों तथा बलवाइयों, दंगाइयों की सूची तैयार की जाएगी ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना या सांप्रदायिक तनाव एवं दंगा की स्थिति निर्मित होने पर और किस प्रकार से उस पर नियंत्रण किया जाए आदि सभी का गहन अध्ययन किया जाएगा। बल्कि जवानों द्वारा थाना नारायणगढ़ क्षेत्र का परिचय अभ्यास किया गया तथा संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर वृक्षारोपण भी किया गया। इस परिचय अभ्यास का उद्देश्य जिले के सिविल प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ सामंजस्य बनाकर विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना है, जिससे आम जनमानस में प्रशासन एवं पुलिस बल पर विश्वास बना रहे। मनासा मंदसौर रोड पर लोड़किया के समीप आंतरी माता चौराहे पर रविवार सुबह 10 बजे से ग्रामांकली की ग्रामीणों व परिजनों ने मृतक युवक के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। दरअसल देर रात लुड़किया के समीप बाइक सवार चालक दीपक मेघवाल को अज्ञात कार चालक ने टक्कर मार दी थी, जिससे कार चालक व बाइक सवार दोनों पास के नाले में जा गिरे। घटना में घायल दीपक को मनासा शासकीय अस्पताल में उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। वहीं हादसे के बाद देर रात सड़क से गुजर रहे नरेंद्र मेघवाल निवासी आंकली घटनास्थल पर देखने के लिए रुका। उसी दौरान फिर एक और अज्ञात कार चालक ने तेज गति से चलाते हुए नरेंद्र मेघवाल को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। डायल 100 पुलिस घायल युवक को देर रात मनासा शासकीय अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने नरेंद्र को मृत घोषित किया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए रविवार 9 बजे शव का पोस्टमार्टम करवाया, जिसके बाद गुस्साए आंकली के ग्रामीणों व परिजनों ने मृतक युवक के शव को लोड़किया के समीप आंतरी माता चौराहे पर ले जाकर शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम शुरू कर दिया। परिजनों व ग्रामीणों की मांग है कि टक्कर मारने वाले दोनों अज्ञात कार चालक को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें कि घायल युवक की मदद के लिए रुकने वाला नरेंद्र खुद हादसे का शिकार हो गया और घटना में उसकी मौत हो गई। दोनों एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। रविवार सुबह 10 बजे से शुरू हुए चक्का जाम की सूचना पर मनासा तहसीलदार बीके मकवाना, थाना प्रभारी एसके यादव मौके पर पहुंचे एवं परिजनों व ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। 3 दिन में कार्रवाई के आश्वासन के बाद चक्का जाम खोला गया। पता नहीं चलता किसी किसी केस में, तो उसमें सोल्यूशन फंड शासन की तरफ से, उसमें जो है सोल्यूशन फंड में एक आवेदन लगता है, उसमें 2 लाख रुपए का प्रावधान है। 2 लाख रुपए मृतक को अगर मृत्यु हो जाती है और घायल होते हैं तो 50,000 रुपये। ये जो अपन गाड़ी अगर पकड़ लेते हैं तो फिर आपको उसमें बीमे में आपकी जो भी मांगे, क्योंकि उम्र के हिसाब से उसमें जब आप कर दो मेरा 1 करोड़ 2 करोड़ जो बीमा कंपनी के ऊपर और कोर्ट निर्णय करता है उसमें कोर्ट निर्णय। साढ़े 7 करीब लोड़किया फंटे के पास एक एक्सीडेंट की सूचना आई थी कि एक मोटरसाइकिल सवार को किसी कार द्वारा एक्सीडेंट किया गया है। इस पर सूचना पर 100 डायल मौके पर पहुंची थी और एक जवान पहुंचा था, तो घायल को तत्काल उसको इलाज के लिए अस्पताल रवाना कर दिया था। इसी बीच कुछ लोग वहाँ पे घटना देखने के हिसाब से खड़े हो गए और एक अन्य गाड़ी आके एक अलग एक्सीडेंट कर दिया, जिसको भी 100 डायल पे जो जवान मौजूद था घटना स्थल पर, उसके द्वारा तत्काल उसको इलाज दिलाना आवश्यक था। तो 100 डायल में उसको लेके वो अस्पताल रवाना हो गया, जिसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। उस संबंध में मृतक के परिजन और ग्रामवासियों द्वारा यहाँ पे वाहन गिरफ्तार और वाहन की जब्ती और आरोपी गिरफ्तारी के लिए मांग की जा रही थी, जो उनको 3 दिन का आश्वासन दिया गया है कि 3 दिन में उसको गिरफ्तार कर लेंगे वैधानिक कार्रवाई। नगर की सघन बस्ती कागदीपुरा में हजारों वर्ष पुराना श्री चिंतामणि गणेश मंदिर पर गणेशोत्सव के दौरान विगत 12 वर्षों से निरंतर भंडारा प्रसादी का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन कोरोना काल के दौरान इस भंडारे के आयोजन को बंद कर दिया गया था। मंदिर समिति द्वारा पुनः इस भंडारे को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया और इस वर्ष से भंडारे का आयोजन प्रारंभ किया गया। जानकारी के अनुसार मंदसौर किले के अंदर कागदीपुरा क्षेत्र में हजारों वर्ष पुराना श्री चिंतामणि गणेश मंदिर विद्यमान है। इस मंदिर पर दूर दूर से श्रद्धालु लंबोदर के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। विघ्न विनायक उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस मंदिर में
12 वर्ष पूर्व बड़े पंडित जी द्वारा भंडारा प्रसादी का आयोजन प्रारंभ किया गया था। यह आयोजन निरंतर जारी है। आज के इस भंडारा प्रसादी का आयोजन में हजारों भक्तों द्वारा प्रसादी का ग्रहण किया गया। ये हमारे चिंतामणि गणेश मंदिर में बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत चमत्कारी मंदिर है। ये हमारे बड़े पंडित जी थे, उन्होंने आरंभ किया था और ये हमारी मंदिर समिति इसको बराबर निभा रही है। अभी 2 साल से ये भंडारा नहीं हुआ था, अभी पुनः गणेश जी की कृपा से भंडारा हुआ है और जनता से भी निवेदन है कि जरूर आए, गणेश जी का प्रसाद लें और गणेश जी के दर्शन जरूर करें एक बार, क्योंकि गणेश जी के दर्शन से ही सबकी समृद्धि, सुख समृद्धि सबको संपन्न होगी। इसलिए सबसे निवेदन है कि गणेश मंदिर में जरूर आए। श्री चिंतामणि गणेश महाराज की जय। मेरा नाम रानी खत्री। मेरा नाम मनीष कुमार खत्री है और श्री चिंतामणि गणेश मंदिर समिति द्वारा और मंदसौर की सभी जनता के सहयोग से इस भंडारे का आयोजन लगभग 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस भंडारे में हर एक व्यक्ति का सहयोग होता है और यह भंडारा मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर के ठीक सामने नदी के इस पार श्री चिंतामणि गणेश मंदिर जो कि कागदीपुरा में स्थित है और ये मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मंदसौर की जनताओं से निवेदन करूंगा कि एक बार इस मंदिर में आकर दर्शन का लाभ अवश्य लें। यह मंदिर की विशेषता मैं आपको बता दूं कि यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर तो ही है, लेकिन लगभग इस मंदिर में जो गणेश उत्सव की जो मतलब ये कार्य होता है वह 200 वर्ष पुरानी रसीदें भी, जो 1 आना और 8 आने 4 आने की सहयोग की राशि की रसीदों के भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये वो मंदिर है। आप सभी भक्तों से निवेदन है इस मंदिर पर आकर दर्शन का लाभ अवश्य करें और इस मंदिर की कलाकृति जो है उसको देखकर आपका मन आनंदमय अवश्य पूर्ण होगा। आज भंडारे में कितने श्रद्धालु आने? लगभग इस भंडारे में 10,000 व्यक्ति की व्यवस्था समिति की ओर से की गई है और लगभग यह भंडारा 11 बजे से प्रारंभ हो चुका था और ये भंडारा शाम को 4-5 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। अभी आपके सामने जो महिलाओं के भोजन प्रसादी का जो व्यवस्था है वो अलग की गई है, पुरुषों की व्यवस्था अलग की गई है। जो भक्तजन यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं उनसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा कि वह यहाँ आकर भोजन प्रसादी करें और बाबा गणपति नाथ जी के दर्शन अवश्य करें। आपका मनीष कुमार खत्री। बहुत अच्छे से भंडारे का आयोजन चल रहा है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, मतलब मैंने भी यहाँ का फर्स्ट टाइम भंडारा देखा है, तो सुना है यहाँ गणेश जी बहुत चमत्कारी है। और देखो आज गणेश जी महाराज की कृपा से बहुत ही बढ़िया भंडारे का आयोजन हो रहा है। कोरोना काल की वजह से 2 साल से बंद है भंडारा, 12 साल से भंडारा चल रहा है। आज देखो गणेश जी की कृपा है तो आज भंडारा। निशा राठौर। नगर पालिका वार्ड क्रमांक 31 की भौगोलिक सूचना इस प्रकार है कि कई मकान ऊंचाई पर तो कई मकान तहलती पर। वर्षा के दौरान जब तेज पानी आता है तो ऊंचाई का सारा पानी नाले के समीप बनी राजीव कॉलोनी में घुस जाता है और रहवासियों की मकान में प्रवेश कर जाता है। वर्षा काल के दौरान राजीव कॉलोनी के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन उनकी परेशानियों को सुनने वाला कोई नहीं होता। हाजी गली व भावसार मोहल्ले का सारा पानी राजीव कॉलोनी में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि हाजी गली और भावसार मोहल्ला ऊंचाई पर है तथा राजीव कॉलोनी नीचे है। पार्षद प्रतिनिधि राकेश भावसार ने बताया कि हाजी गली और भावसार मोहल्ले के नाले के पानी को डाइवर्ट करते हुए दूसरे नाले में मिलाया जा रहा है, ताकि यह पानी राजीव कॉलोनी में प्रवेश न कर सके और वहां के निवासियों को राहत मिले। इकबाल है। क्या समस्या आ रही? ये क्या है कि ऊपर का एक गिनती के 10 मकान है और जो पानी आएगा वो बारिश का पानी आएगा, वो समस्या तो कभी हल होनी नहीं है। उसके लिए पंप भी लगाया है सरकार ने, फिर भी उसके विरोध में वो नाला खाली सिर्फ क्या है कि पैसे कमाने के चक्कर में वो नाला बनवा रहा है। ये ऊपर की नाली तो आज तक बनी नहीं है। यहाँ 4 से 5 पार्षद चेंज हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कभी इधर नाली का उद्धार नहीं हुआ है। क्या समस्या आती है? नाली में हमेशा कीचड़ फंस जाता है, हरिजन आते हैं उनको भी निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। और ये नाली की बिल्कुल जो साइज़ है बिल्कुल छोटी है, गहराई भी कम है। और ये आरसीसी बनने के बाद कभी नाली का देख रख नहीं हुआ। जगह पे ऐसी स्थिति है कि नाली ही नहीं दिख रही है। हाँ, कुछ जगह पे है। तो क्या कहेंगे, वो बिल्कुल ही मतलब नाली खत्म हो गई और ये नाली चौक हो रही है वो पूरी, और जाम की स्थिति बन जाती है वहाँ में। बारिश की? हाँ, बारिश की बनती है। कौन सा क्षेत्र और कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 31 है, खानपुरा हाजी जी की गली। ठीक, क्या नाम आपका? मोहम्मद इकबाल।
कौन सा क्षेत्र है और क्या समस्या आ रही है? ये समस्या ये आ रही है, यहाँ पानी 4-4 पार्षद बदला गए, पर पानी बिल्कुल यहाँ बाहर के बाहर रह रहा हो। बदले थे कि जब से बनी हुई नाली ऐसी कैसी हमें तकलीफ आ रही है। किसने कौन सा पार्षद ने आके ध्यान नहीं दिया हमारा। सब घर में घुसता पानी और तमाम मच्छर होते हैं। वार्ड नंबर 31 वार्ड नंबर। कौन पार्षद है अभी यहाँ पे? अभी कौन है? राकेश भाव सर। उन्होंने तो एक दिन आके नहीं देखा, 4 पार्षद बदला गए, एक भी नहीं आया कोई अभी। हमें बहुत तकलीफ है। था उसको लेकर आज ये काम किया जा रहा है। वार्ड नंबर 31 में यह कार्य किया जा रहा है। जो हमारे भावसर मोहल्ला है, जो हाजी गली, जो ऊपर का पूरा आप देखते हैं, इधर का पूरा पानी बरसात का इस नाले और नाले के माध्यम से नीचे की तरफ जाता है, जो कि आगे राजू कॉलोनी नीचे झुग्गी झोपड़ी नाले में मिलता है। और वहाँ पर अभी नाले का कार्य हुआ नहीं, इसलिए क्या है कि वहाँ बरसात में पूरा जब भी पानी अतिवर्षा ज़्यादा आता है तो राजू कॉलोनी पूरी डूब जाती है और पीछे की तरफ पानी चला जाता है। इस कारण से हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि ऊपर का जो पानी है इसको यहीं से ब्रेक करके मेन लाइन से इसमें नाली में मिला देंगे, ताकि चूँकि ऊपर का पानी यहाँ नीचे डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा, बस्ती में नहीं जाएगा और बस्ती में जल भराव कॉलोनी के रहवासियों को सुविधा मिलेगी, जल भराव नहीं होगा। राकेश भावसर, पूर्व पार्षद मंदसौर, नगर पालिका अध्यक्ष। गणेश चतुर्थी से हर तरफ गणपति बप्पा मोरया की गुंज सुनाई दे रही है। वहीं मंदसौर में भी गणेश उत्सव की धूम मची, जहां इस त्योहार को ज्यादातर महाराष्ट्र और इसके आसपास के इलाकों में ज्यादा धूम से मनाया जाता रहा है। वहीं अब ये पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं मंदसौर में भी गणेश उत्सव की धूम है और पंडाल सजे। मंदसौर के भव्य गणेश पंडाल शहर के कई इलाकों में भव्य और शानदार गणेश पंडाल सजे हुए हैं, जिन्हें देखकर आपको कई धार्मिक स्थलों की झलक मिलेगी। यहाँ आकर्षक विद्युत साज सज्जा के साथ नैनाभिराम पंडालों को सजाया गया। कहीं पर आपको गणेश भगवान अष्टमुखी मुद्रा में नजर आ रहे, तो कहीं वो रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है। लोग यहाँ भारी संख्या में अपने परिवार के साथ आ रहे हैं और यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं, दुआ दे अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव, देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम गणपते नमः। ओ देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम गणपते नमः। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं, दुआ दे अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव, देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम गणपते नमः। ओ देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम गणपते नमः। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं, दुआ दे अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। मेरा नाम गौरव कुमावत है
और ये श्री संकट मोचन गणेश उत्सव समिति के तत्वाधान में ये 5वां कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमने भगवान पशुपतिनाथ के रूप में श्री गणपति बाबा की आठ मुख की मूर्ति बनवाई है और ये मूर्ति हमने नीमच में कारीगर से बनवाई है, डिज़ाइन करवा के। कौन सा क्षेत्र है ये नरसिंहपुरा नया गांव, ये अपने गौरव कुमावत। क्या कहेंगे जो आज दर्शन करने आए यहाँ पे आप सब? यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, बर्फ़ का अच्छा रहता है, बच्चों को ज़्यादा वो एक्साइट रहता है हमारे बच्चों को। हर साल आते हैं हम यहाँ पे दर्शन। यहाँ पे लाइन लगती है फिर भी आप आते हैं? हाँ, कोई बात नहीं, लाइन लगती है तो भगवान के दर्शन लाइन लगेंगे। कुछ विशेष है यहाँ पे इसलिए आना? हाँ, इसमें बच्चे एक्साइट होते हैं जाएंगे देखने के लिए स्पेशली। क्या नाम है आपका? संदीप बाव सर। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमावत। ये आज भगवान पशुपतिनाथ के रूप में आज गणपति को लाए हो, क्या कहना? ये हम 5वीं बार प्रोग्राम कर रहे हैं गणपति जी का। हमारा सब 10 जनों की समिति है, कुमाऊं समाज के लोग ही हम सब मिलके काम करते हैं। और ये अष्टमुखी हमने प्रतिमा बनवाई है और ये कारीगर हमने बाहर से बुलवाए थे, उनसे बनवाई हमने। और अष्टमुखी के 8 मुँह अलग अलग हैं। एक तिरुपति बालाजी का है, एक शिव पार्वती का, भोलेनाथ का है, गणपति जी का है, ऐसे 8 मुँह अलग अलग है। हमारी समिति 5 साल से ये प्रोग्राम कर रही है। क्या नाम है? अर्जुन गोटवार, कुमावत। क्या कहेंगे इस बार, क्या खासियत है? कितने वर्षों से कार्यक्रम? हम लोग निरंतर 11 वर्षों से कर रहे हैं। वैसे तो 13 वर्ष हो चुके हैं, पर 2 साल बीच के कोविड के वर्ष नहीं कर पाए थे, तो उस वजह से हम लोगों को 11वां वर्ष है ये वाला। हर बार की तरह इस बार भी 3 अलग अलग रूपों के दर्शन हैं। जैसे हमारी बर्फ़ की गुफा तो फेमस है, उस पर से तो जाना ही है। उसमें हमने जंगल का रूप दिया है उसको पूरा। और उसके अलावा अभी आपने देखा है एक अब गणेश जी जो शिव की भक्ति कर रहे हैं, एक वो वाले रूप में, और एक आपके जस्ट हमारे आपके सामने हैं उसमें वो वाले हैं जिसमें लाल बाग के राजा में बड़े हैं। और एक जो बिल्कुल आकर्षण का केंद्र है जिसमें बाबा धरती के ऊपर बैठे हैं और धरती पूरी गोल गोल घूम रही है वो। तो ये 3 अलग अलग विशेषता बिल्कुल ऐसी है कि ये वाली है कि जिसमें धरती पे। क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से बस यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता है, जैसे हर साल आती है, इस साल भी वैसी जनता है और पापा के दर्शन ले, इसी की कामना है। जैसे हम लोग, मेरा नाम जयदीप उलचंदानी। मंदसौर की महाराणा प्रताप बस स्टैंड स्थित अभिव्यक्ति स्थल पर रविवार को जय युवा संगठन आदिवासी के नेतृत्व में आदिवासी महापंचायत आयोजित की गई। इस दौरान आदिवासियों के हित में निकाली जा रही आदिवासी सुरक्षा यात्रा भी मंदसौर पहुंची। बता दें कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हितों व आदिवासी उत्थान हेतु निकल जा रही आदिवासी सुरक्षा यात्रा रविवार को मंदसौर पहुंची। इस अवसर पर मंदसौर में जयस द्वारा आदिवासी महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें समाज उत्थान के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही मंदसौर शहर के श्रीकोल चौराहे पर आदिवासी महापुरुष की प्रतिमा लगाने की मांग भी जिला कलेक्टर से की गई। महापंचायत में शामिल होने आए समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी व समाजजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप श्रीकोल चौराहे पर समाज के किसी एक महापुरुष की प्रतिमा को लगाने की मांग की। वहीं बताया गया कि आदिवासी सुरक्षा यात्रा का आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर समापन किया जाएगा। सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। महापंचायत में आज आदिवासियों की विभिन्न जो मुद्दे हैं पूरे देश स्तर पर चल रहे हैं, यहीं पर नहीं पूरे देश स्तर पर चल रहे हैं। और पूरे देश स्तर पर आदिवासियों का जो अत्याचार, शोषण, अन्याय जो चल रहा है, वो खास करके संवैधानिक हनन जो चल रहा है वो हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और आदिवासियों की एकता के लिए हम प्रयास करेंगे। किस तरह से आज कार्यक्रम में आप आए? और आज के एक कार्यक्रम में तो हमारा सबसे अहम जो मुद्दा है, हमारे बीच में झारखंड से जो आदिवासी सुरक्षा यात्रा चली है उनके जो 3 मुद्दे हैं वो आदरणीय केतन भाई बामनिया जी बताएंगे और राज भाई वलवई जी जो गुजरात से हैं वो बताएंगे। लेकिन मैं मेरी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारे यहाँ केंद्र की सरकार, जैसे जिसको हम मोदी सरकार बोलते हैं, वो वास्तव में आज पूंजीपतियों की सरकार है। ना वो मोदी सरकार नहीं कही जा सकती, पूंजीपतियों की सरकार कही जा सकती है। वो आज हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पर अंजू आई, सीमा हैदर गई, इस तरह के मैसेज में उलझा करके पीछे से यूसीसी कानून के बारे में मंथन करना, यूसीसी कानून जैसे लाने पर विचार विमर्श करना, साथ ही वन अधिकार संरक्षण अधिनियम जैसे अधिनियम जो हमारे ग्राम सभा की जो परमिशन के बगैर जंगल की जो ज़मीन है वो नहीं ले सकते हैं, वन की भूमि है नहीं ले सकते हैं, वो प्रावधान ख़त्म करने के प्रावधान लगभग षड्यंत्र पूर्वक लागू करवाने की कोशिश की जा रही है, जो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर खास करके देखें तो हमारे नेमावर की घटना देख लो, अभी एक मूत्र विसर्जन वाला
वीडियो वायरल हुआ था, एक यहाँ पर कन्हैया भील को घसीट करके मारा था। ऐसी कितनी सारी घटनाएं यहाँ पर रेगुलर हो रही है और राजस्थान भी पीछे नहीं है। राजस्थान में भी देखें, पायल जो अभी हमारी छोटी जो अभी मावली में घटना हुई, एक अभी गोगुंदा में घटना हुई, कालकी बाई के साथ में उनको मुक्का मार करके मार दिया गया। एक संतोष भील का पिछले साल एक आया था कि बीमे की लालच में एक आदमी ने मार डाला। लगातार घटनाएं हो रही, कहीं से कहीं तक एक अंकुश नहीं है। तो इस तरह से हमको साफ लग रहा है कि पूरे देश के अंदर आदिवासियों को के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मांगीलाल इनामा, राष्ट्रीय संयोजक, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, इंडिया। हम लोग हमारे क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव ओली हाथू से 9 अगस्त के दिन से एक आदिवासी सुरक्षा यात्रा लेके निकले हैं। तो इसके दौरान यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के मंदसौर में आए हैं। ये यात्रा, जैसे यात्रा का नाम है आदिवासी सुरक्षा यात्रा, वैसे आदिवासी के सुरक्षा के मुद्दे को लेकर ही निकली है। लेकिन आदिवासी सुरक्षित कैसे हो, इसके लिए 3 संदेश लेकर निकली है। पहला संदेश है देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो, दूसरा संदेश है देश के आदिवासियों की संस्कृति में शुद्धिकरण हो, और तीसरा संदेश है सामाजिक और राजकीय जागृति आए। और आज के समय में आदिवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए संदेश लेकर हम निकले। 54 दिन तक और 7000 किलोमीटर तक चलने वाली ये यात्रा शायद देश की पहली यात्रा है, जिसका 2 अक्टूबर को पाल धड़वाव, जहाँ पर 1200 आदिवासियों की हत्या की गई थी, उस जगह पर यात्रा का समापन होगा। देखने में आता है कि आदिवासी तो कई नेता है, लेकिन वो अपना खुद का स्वयं का भला कर लेते हैं, लेकिन आदिवासी समाज का कुछ नहीं होता है। क्या कहेंगे? राजनेता जो होते हैं वो तो करते हैं और करते रहेंगे, वो आदिवासी ही नहीं, जो सारे राजनेता है वो यही करते हैं। लेकिन जो सामाजिक नेता है वो तो समाज का हित सोचते हैं और समाज के हित के लिए काम करते हैं। आपका नाम? राजू बलवाई। ग्राम पंचायत भातखेड़ी के विद्यासागर पब्लिक स्कूल परिसर में रविवार को सुबह 10 बजे से नारायण सेवा संस्थान मनासा द्वारा गोमाबाई नेत्रालय के सहयोग से धाड़ परिवार द्वारा विशाल नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा 450 करीब मरीजों की आंखों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। वहीं मोतियाबिंद के चयनित मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन आगामी निर्धारित दिनांक को नीमच गोमाबाई नेत्रालय में किया जाएगा। शिविर के दौरान नारायण सेवा संस्थान मनासा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, गोमाबाई नेत्रालय की डॉक्टर टीम, स्कूल स्टाफ टीम का सहयोग रहा। नेत्र शिविर है जो नारायण सेवा संस्थान मनासा के तत्वावधान में गोमाबाई नेत्रालय नीमच के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के मुख्य दानदाता डाड़ परिवार भाटखेड़ी के ओम प्रकाश जी डाड़ और शांतिलाल जी डाड़ हैं। और इस शिविर में अभी तक लगभग 400 पंजीयन हो चुके हैं, जिसमें लगभग 250 मोतियाबिंद का ऑपरेशन निकलने की संभावना है। सर, क्या क्या सुविधा है अपने निःशुल्क रही है? निःशुल्क इसमें नेत्र परीक्षण निःशुल्क है, उसकी शुगर बीपी की जांच निःशुल्क है, और दवाइयाँ निःशुल्क वितरित, जो डॉक्टर साहब जो उसकी दवाइयाँ लिखेंगे संबंधित दवाइयाँ, वो आज निःशुल्क वितरित की जा रही है। इसके बाद जो ऑपरेशन के लिए मरीज चयनित होंगे, उन मरीजों को मनासा अन्नपूर्णा मंदिर से नीमच गोमाबाई नेत्रालय तक ले जाने की निःशुल्क व्यवस्था है। वहाँ ऑपरेशन निःशुल्क लेंस लगेंगे और वहाँ से वापस मनासा लाके छोड़ने की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क की गई है। किन के द्वारा ये व्यवस्था की है? नारायण सेवा संस्थान और गोमाबाई के संयुक्त तत्वावधान में डाड़ परिवार की ओर से व्यवस्था है सारी। नेपाली समाज की ओर से रविवार को हरतालिका तीज पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा और विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इस मौके पर नेपाली महिलाहरू का महान त्योहार नेपाली संस्कृति परिषद अंतर्राष्ट्रीय मंदसौर द्वारा नगरपालिका सभागार में तीजोत्सव आयोजित किया गया। नेपाल में हरतालिका तीज मनाया जाता है। पार्वती को समर्पित शिव के साथ उनकी मिलन की स्मृति में यह त्योहार जीवन साथी और बच्चों की भलाई और किसी के शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार 3 दिनों तक चलने वाला उत्सव है, जिसमें शानदार दावतों के साथ साथ कठोर उपवास भी शामिल है। कार्यक्रम है ये हमारे हर साल में तीज बनाया जाते हैं, बड़ा धूमधाम से बनाया जाता है। ये महिलाओं का बलिष्ठ त्यौहार है। इसके उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्तागण, सभी अतिथिगण यहाँ आया है और धन्यवाद। ये आज कार्यक्रम किया जा रहा है समाज द्वारा, क्या? जैसा कि नेपाली सांस्कृतिक परिषद द्वारा जो प्रतिवर्ष हरतालिका तीज जो कार्यक्रम है, प्रत्येक हम समाज के सभी लोग इकट्ठे होकर धूमधाम से मनाते हैं। और इसी बीच में हमारे बीच में नगर पालिका के उपाध्यक्षा श्रीमती नम्रता चावला जी और विशेष करके हमारे अतिथि के रूप में नेपाल के जो लोकदोरी गायक है सुश्री निरुता खत्री जी हमारे बीच में आए हैं।
और इससे सदियों से अनादिकाल से नेपाल भारत का संबंध अच्छा रहा है और अच्छा रहना चाहिए और अच्छा रहेगा। तो आज उसी बीच में हमने आज हरतालिका तीज जो समाज जन सभी लोग इकट्ठे होकर हमने आज हरतालिका तीज मनाया है। और यह करण परिहार में बजा रहे हैं, क्या कहें? धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण मिडियाकर्मी, सम्पूर्ण मिडियालाई, सम्पूर्ण इन्डियाका सम्पूर्ण लोकलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो तीज गीत गाउँछु। तीज गीत छ, यो तीजमा नाचिन्छ गाइन्छ, सबले भन्नु निरुता चाहिन्छ। यो तीजमा मन जित्छु मैले साराको, चान्चु ने केटामा ध्यान जाँदै जान्न। मलाई मंसूर अगर आपको भारत में आए हैं आप? मलाई केटा चाहिन्छ बिन्दास पाराको। एकदम राम्रो, यो मेरो तीज गीत हो, धेरै राम्रो लाग्यो। बहुत जोरदार। बहुत ब्यूटीफुल। ये नेपाली समाज है, नेपाली समाज द्वारा ये क्या एक महिलाओं का हरितालिका तीज करके मनाता है। हरितालिका तीज तो ऐसे 17-18 तारीख को हो गई थी, हमारे कारणवश हमने मना नहीं पाए थे, तो इसके कारण चलो आज ही बनाएं। तो ये मौसम भी हमारे इसके लिए हो गया था। जो ये गीत गा रहे हैं ये नेपाल हमारे प्रदेश के जो है, जैसे ऐसा प्रदेश होता है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, जो राजस्थान का भाषा अलग है, मध्य प्रदेश का भाषा अलग है। जैसे हमारे सुदूर पश्चिम की जो गायिका है, गीतकार, मतलब नेपाल के राष्ट्रपति पुरस्कार भी इसको प्राप्त हुआ है। तो इनका भी आना था मंसूर में पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए, इनका भी आना था, तो हमने इनका भी स्वागत हो जाएगा और हमारा हरिताली तीज भी हो जाएगा करके। मेरा नाम दिनेश देवगटा है। मैं रामपुरा में एपिड योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय विभाग दिल्ली द्वारा दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरण तथा मुख्यमंत्री शहरी भू अधिकार योजना में भूमिहीनों को भूमि पट्टा वितरण समारोह आज दोपहर 12 बजे रामपुरा नगर के मांगलिक भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक श्री माधव मारू थे। इस अवसर पर 117 शहरी भूमिहीनों को पट्टा वितरण किया गया तथा सामाजिक न्याय विभाग दिल्ली द्वारा 26 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग, कैलिपर्स, साइकिल आदि 50 आइटम जरूरी सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में एसडीएम श्री पवन बारिया, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीमा जितेंद्र जागीरदार, पार्षदगण एवं नगर परिषद स्टाफ और बड़ी संख्या में पट्टा वितरण हितग्राही तथा दिव्यांगजन कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज मुख्यमंत्री भू अधिकार, शहरी भू अधिकार योजना के अंतर्गत जिनके पास आवास के लिए प्लाट नहीं है, उन सबको आज प्लाट वितरण का कार्यक्रम था। लगभग 117 लोगों को प्लाट दिए गए उसमें। और हमारे विकलांग भाइयों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक न्याय कल्याण विभाग दिल्ली द्वारा आज लगभग 26 हितग्राहियों को लाभ दिया गया। उनको विभिन्न साइकिलें, कैलिपर्स और जो उनकी ज़रूरी सामग्री थी वो प्रदान की गई। उसमें लगभग 50 आइटम उनको दिए गए हैं आज। और इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना हमारी दिव्यांगजनों के लिए है कि इनको आत्मनिर्भर बनाना है, उस दिशा में ये बड़ा कदम है उनका। पूरे देश में इस तरह के वितरण चल रहे हैं आज। और ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री शहरी भू अधिकार योजना में 117 लोगों को आज वो पट्टे मिले हैं। निश्चित रूप से एक गरीब व्यक्ति जो इस स्थिति में नहीं होता कि मैं अपना प्लाट लेकर मकान बना लूँ, आज उसको प्लाट मिला है, कल उसको मकान भी मिल जाएगा, तो एक बड़ी सुविधा उसके पास हो जाएगी। उसको आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और उसका परिवार को भी सही ढंग से वो चला पाएगा। तो ये जितनी भी योजना है शासन की, उनको लगातार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, लगातार हमारी सरकारें काम कर रही है, लगातार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं कि लोगों को व्यक्तिगत हित लाभ निरंतर मिलता रहे, ताकि हमारा जो गरीबी से ऊपर उठेगा व्यक्ति तो देश मजबूत करेगा, वो आत्मनिर्भर होगा, आत्मविश्वास उसका बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से राष्ट्र मजबूत होगा। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये सारे कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं गरीबों के लिए, कांग्रेस ने अपने 60 साल के इतिहास में कभी इस तरह की कोई योजना नहीं चलाई किसी गरीब के लिए। कभी किसी गरीब को एक दाना उनने अनाज का मुफ्त नहीं दिया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, जिनके प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हैं, तो लगातार योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग को लाभ पहुँचाने का, भले वो बेटियों का मामला हो, भले बेटों का मामला हो, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, आवासहीनों के लिए, बीमारों के लिए, हर एक के लिए कोई न कोई योजना सरकार चला रही है। निश्चित रूप से देश का आज विकास जो हुआ है, वास्तविक रूप से विकास, गरीब ऊपर उठेंगे तो देश का विकास होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए
जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंत्योदय समाज के अंतिम व्यक्ति जो पीड़ित है, दलित है, शोषित है, जिसकी कोई मदद नहीं करता, वहाँ तक पहुँच के उसकी मदद करनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकारें काम कर रही है। मंदसौर जिला धार्मिक उत्सव समिति के पदभार ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संत श्री श्री स्वामी ज्ञानदास जी महाराज, महामंडलेश्वर उज्जैन श्री राम किशोर जी महाराज, तीन छत्री बालाजी धाम, श्री पंडित विष्णु शर्मा भागवत कथा प्रवक्ता, गुरुमा अनिता डीडी किन्नर गुरु की उपस्थिति में जिला धार्मिक उत्सव समिति के समस्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण कराए। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार घनश्याम बतवाल, विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत प्रमुख गुरुचरण बग्गा की उपस्थिति में सुभाष गुप्ता को जिलाध्यक्ष और वर्दीचंद कुमावत को संयोजक का पदभार ग्रहण कराया। समिति द्वारा 6 प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें भी सर्वप्रथम निर्णय जिला धार्मिक उत्सव समिति के साथ मिलकर समस्त धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में शहर से अपनी स्वीकृति के लिए विनोद मेहता संस्थापक संयोजक प्रस्ताव रखेंगी। दशपुर नगर में सनातन धर्म के पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव वर्दीचंद कुमावत रखेंगी। दीपोत्सव के बाद दीपावली मिलन एवं अंकुट महोत्सव कार्यक्रम का प्रस्ताव रूप नारायण मोदी रखेंगी। वर्ष में एक बार किसी भी एक मंदिर जिसका जीर्णोद्धार किया जाए, जिला धार्मिक उत्सव एवं सर्व समाज के तत्वाधान में वर्ष में एक बार निःशुल्क कन्या विवाह आयोजन का प्रस्ताव नरेश परमार चौधरी रखेंगे। साथ ही यहां भी प्रस्ताव पारित किया गया कि वर्ष में एक बार नगर धार्मिक अनुष्ठान किया जाने का प्रस्ताव, जिसमें सनातन धर्म की पताका लहराए। प्रस्ताव नेमीचंद राठौर द्वारा रखा गया। पदभार समारोह के बाद सहभोजन का भी आयोजन किया गया। आप सब लोगों ने मुझे जो दायित्व सौंपा गया है, मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से कोशिश करूंगा कि उस पर 100% खरा उतर सकूं। और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं सब आप सहयोग से, मार्गदर्शन से ही काम करूंगा और पूर्ण निष्ठा से काम करूंगा। और जो संकल्प यहाँ लिए गए हैं उनको 100% पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं इस अवसर में आपका सहयोग चाहिएगा, बाकी मैं तन मन धन से हाजिर हूँ उसके लिए। जिला धार्मिक उत्सव समिति मंदसौर की जो कल्पना की थी नेमीचंद जी, आप तो शुरू से इस बात के गवाह हैं कि जो धार्मिक आयोजनों में समाज की सहभागिता हो, इस दृष्टि से समाज के एकजुटता के साथ आयोजन हो, इस दृष्टि से इस का गठन किया गया था। धीरे धीरे करते करते आज हम इस मुकाम पे आए हैं कि आज पहली कार्यकारिणी इसकी बनी है और उसका शपथ ग्रहण आज हुआ है। निश्चित रूप से ये समिति में पिछले 5 सालों में जो आयोजन किए हैं उन सभी के लिए एक बड़ा ही आज खुशी का अवसर है कि एक स्वरूप में आज जिला धार्मिक उत्सव समिति आई है। मैं नई टीम को पूरी बधाई देता हूं और आगे इसी प्रकार से धार्मिक आयोजनों में अपनी सहभागिता रहेगी, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। हाँ, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल करेंगे। पिछली बार भी हुआ ही था और आगे भी करेंगे। सनातन धर्म तो अखंड और बहुत प्राचीन है। जो हमारे ऋषि मुनि मनुष्यों ने जब इस धरती पृथ्वी का जब आगमन हुआ था, तब से सनातन धर्म चला आ रहा है। वर्तमान की स्थिति में कुछ भ्रांतियां तो है ही, हम कह सकते हैं, लेकिन आज जो ये आयोजन था, सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर के धार्मिक आयोजन समिति के जो सभी पदाधिकारियों ने यहाँ हाजिरी दी है और यहाँ से एक संदेश जाएगा कि सभी धर्म के, सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर के हर आयोजन को सफलतम अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, माला जपनी पड़े, चाहे भाला उठाना पड़े, इस समाज को संदेश देना चाहूँगा कि अपने धर्म के लिए और अपनी स्वयं की रक्षा स्वयं को करना पड़ेगी और हमारे धर्म की रक्षा भी स्वयं को करना पड़ेगी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज का जो आयोजन है, सभी प्रेम से इस जो मंडल है, उत्सव समिति है, ये आगे चल करके बहुत अच्छा कार्य करेगी और सबको जोड़ने का काम करेगी। उसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि ना कभी समाप्त हुआ है ना होगा। और जो पहले था आदि अंत तीनों भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो चला रहा है, उसको कोई खत्म कर नहीं सकता है। अब कहने में तो लोग कुछ भी कहते हैं, जो नास्तिक होते हैं वो कहते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं हो सकता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके जो संस्कार रहे हैं वो ठीक नहीं रहे।
आज जिला धार्मिक उत्सव समिति का जो साधारण सभा का सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया है और नए दायित्वों की घोषणा आज हुई है कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं परिवर्तन हुई है और समाज में नए किन विषयों पर काम करने की आवश्यकता है। तो जिला धार्मिक उत्सव समिति ने सर्व समाज की उपस्थिति में अपने संकल्पों को और समाज से अनुमोदना कराने का आज काम किया है। निश्चित रूप से जिला धार्मिक उत्सव समिति ने मंदसौर के अंदर वर्षों पुरानी परंपरा जो थी रामलीला के माध्यम से अपनी यात्रा प्रारंभ की और भव्य रामलीला का आयोजन मंदसौर में किया था। अब नई यात्रा उन्होंने आज से 6 संकल्पों को पारित करके और सर्व समाज की सहज स्वीकृति प्राप्त करके और 6 संकल्पों का काम प्रारंभ किया, जिसमें सर्वप्रथम मंदसौर की ऐसी बिटिया जिसका परिवार उसकी विवाह करने में सक्षमता नहीं होता है, उसका बिड़ा जो है अब जिला धार्मिक उत्सव समिति अपने कंधों पर लेगा। साथ ही मंदसौर में ऐसा सांस्कृतिक, ऐसा धार्मिक आयोजन जिसको करने से समाज में नई दिशा आ सकती है, ऐसा एक धार्मिक आयोजन वर्ष में एक बार करने का निर्णय लिया है। साथ ही ऐसे मंदिर जो जीर्णोद्धार की स्थिति में है, जिनका जीर्णोद्धार होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है, ऐसा एक मंदिर वर्ष में चयन करके और उनका जीर्णोद्धार करने का संकल्प भी अपने कंधों पर लिया है। साथ ही साथ ऐसे सारे आयोजन जिसमें मंदसौर का सर्व समाज मिलकर कर सकता है, उसमें जिला धार्मिक उत्सव समिति अपनी भूमिका निभाकर काम करेगा और मंदसौर के अंदर एक ऐतिहासिक धार्मिक पुस्तकों का संग्रहालय बनाने का संकल्प भी आज सर्व समाज की उपस्थिति में पास किया गया, जिसमें नए दायित्व के रूप में सुभाष जी गुप्ता को अध्यक्ष के रूप में और वर्दी चंद जी कुमावत को संयोजक के रूप में जिम्मेदारी मिली है। पूरा मंदसौर शहर का सारा समाज मिलकर और एक नए कीर्तिमान मंदसौर में स्थापित करने के लिए, एक नई दिशा बनाने के लिए आगे निकला है। हमने पहला संकल्प ये लिया कि मंदसौर में जो भी धार्मिक आयोजन होगा, सामाजिक आयोजन होगा, उसमें हम पूरी सहभागिता करेंगे। उसके बाद जो मंदसौर में मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का प्रयास करेंगे मंदसौर के समाजों के माध्यम से। तीसरा प्रस्ताव है कि हमारे समाज में जो गरीब परिवार हैं, उनकी बच्चों का सामूहिक विवाह करने का हम प्रयास करेंगे समाज के माध्यम से। चौथा प्रस्ताव यह है कि मंदसौर में जो कुछ होता है उसमें लगभग सभी की सहभागिता हो, उसके लिए हम निमंत्रण देने का प्रयास करेंगे और साधु संतों के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सनातन धर्म के माध्यम से हमारा यही संदेश है कि हम जो प्रस्ताव ला रहे हैं उन प्रस्ताव को समाज सहायता करेगा और समाज के माध्यम से हम करेंगे। तो मेरा समाज से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो सूचनाएं आती हैं, कम से कम समाज का अध्यक्ष नहीं आ पाए, सचिव आ जाए, कोषाध्यक्ष आ जाए, क्योंकि उपस्थिति अगर समाज की नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। कल डोल 11 का जो कार्यक्रम होने वाला है, हमारा उसमें निवेदन है कि यह कार्यक्रम कोई आयोजक नहीं है, आप ही आयोजक हो और आप लोगों को कल मंदसौर में ये जो भगवान निकलेंगे, अपने भगवान की एक तरह से विवाह रथ यात्रा है, उस रथ यात्रा में आप सब सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। ये वास्तव में मंदसौर के लिए गौरव की बात है कि यहाँ जिला धार्मिक उत्सव समिति सारे आयोजनों को, जो कि हमारी भारत की सांस्कृतिक और परंपरा है, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है कि सारे त्योहारों को हम सब मिलकर मनाएं, क्योंकि त्योहारों को मिलकर मनाने से उत्साह का वातावरण बनता है और त्योहारों का उद्देश्य यही रहता है कि त्योहार सब समाजों में, सब लोगों में ऊर्जा का संचार करे। तो मंदसौर में जिला धार्मिक उत्सव समिति के माध्यम से हर समाज और हर धर्म के त्योहारों को अच्छे से मनाने की जो परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जिला धार्मिक उत्सव समिति का पुनर्गठन किया गया है और यह सारे त्योहारों को सामूहिक रूप से मनाने का भाव मंदसौर के जन जन में जागृत हो और सब मिलकर सारे त्योहारों को अच्छे से मनाएं। आज का यह आयोजन इस मायने में अति महत्वपूर्ण है और इस आयोजन से निश्चित रूप से समाज में और एकता और समरसता का वातावरण बनेगा। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।